एक करुणा सीकर का प्रश्न मैं ले लेता हूँ। लिखा है, अनंत श्री जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ रहा है। मेरा डाइवोर्स हो रहा है और मेरे छोटे बच्चे भी हैं। मैं अपने अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही हूँ। मैं आर्थिक स्थिति देखूं और ये समझूं कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ साल लग जाएंगे, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मुझे बच्चे स्कूल के दिनों में बच्चे अक्सर उनके पापा के पास छोड़ने होंगे। ऐसे में शायद बच्चों की पढ़ाई पर और इमोशनल डेवलपमेंट पर भी असर पड़े। वो हर हफ्ते या हर 1-2 हफ्तों के बाद अपने रहने की जगह बदलेंगे, कभी अपने पापा के पास या कभी मेरे पास। उनके पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर उनके साथ खेलते हैं तो खुश रहते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी पड़ती है तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और तनाव का माहौल बना रहता है। ये देखकर बच्चे भी जिद्दी और शरारती हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको पास रखूंगी तो फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर पाऊंगी और 40 की उम्र में अपना करियर फिर से नहीं बना पाऊंगी। बिजी ज़िंदगी में बच्चों को इतना टाइम भी नहीं दे पाऊंगी। मैं इंडिया में नहीं रहती, इसलिए संभव है कि मैं कुछ ही समय में अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। क्या मैं जो कर रही हूं गलत कर रही हूं? देखिए, आपके परिस्थितियों ने आपको वहां पहुंचाया है। आप जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आज हम लोग राम पर बात कर रहे थे, तो ये युद्ध है, लड़िए युद्ध को, पूरी क्षमता से लड़िए। राम ने जैसे गिलहरी बानर सबका सहयोग लिया और आगे बढ़े और विजयी हुए, ऐसे आप भी छोटी छोटी परिस्थितियों, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखिए और आगे बढ़िए और प्रज्ञा से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए। हस्बैंड के लिए बच्चों को टॉय में मत बदलने दीजिए कि वो खेलते हैं खुश रहते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी पड़ती तो चिड़चिड़ाते हैं। तो बच्चे खिलौने तो है नहीं कि आपके खेलने के लिए आए हैं, वो आए हैं तो जिम्मेदारी उठाइए। आप थोड़ा सा अपने को मजबूत बनाइए। आर्थिक रूप से आप मजबूत हो सकती हैं तो बहुत बेहतर बात है, अच्छा होगा कि आप मजबूत हो जाएं। और बच्चे अगर अपने पिता के पास रहकर ही पढ़ाई करते हैं तो इसमें हर्जा क्या है, वो पिता के पास रहकर पढ़ाई करें। आपके प्रति उनका जो प्रेम है, सम्मान है, वो कायम रहेगा। और अगर आपको लगता है कालांतर में कायम नहीं रहेगा तो उसको भी आप प्रसाद समझ के स्वीकार करिए। जीवन की परिस्थिति में बहुत उलझिए नहीं, सीधे मार्ग पर चलिए। कॉन्फ्लिक्ट बेशक होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरफ से ये आएगी बात कि कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, करना मुश्किल है, टफ है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। और प्रैक्टिकल ये है कि अगर बच्चों के पिता अपने पास रखकर उनकी शिक्षा पूरी करा सकते हैं तो कराएं। बच्चों को इतना शटल कॉक बनाने की ज़रूरत नहीं कि इधर जाएं उधर जाएं, आते रहें जाते रहें। और फिर मैं समझता हूँ बच्चों के अंदर भी तो माँ के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर बच्चे कुछ दिन माँ से नहीं मिलेंगे और उनका प्रेम कम हो जाए तो इस प्रेम का क्या करिएगा? प्रेम तो बचा रहेगा। आप अपनी संवेदना, भावना, व्यवहार सब अच्छा बना के चलिए। दूरियां मायने नहीं रखती। कई बार चाहे वो दूरी स्थान की हो चाहे समय की हो, सब पूरी हो जाती है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं। रास्ते पर चलिए और इस युद्ध में विजयी होइए।